होप यू ऑल आर डूइंग गुड और आप सबकी नीट की प्रिपरेशन अच्छी चल रही होगी और मेरे वीडियोस आपको आपकी प्रिपरेशन में हेल्प कर रहे होंगे। उनसे आपको नई चीज़ें जानने को मिल रही होगी जो कि आपको हेल्प करेगी। मैं इसी तरीके से वीडियो बनाऊंगी अपने चैनल पे। सो प्लीज़ सब्सक्राइब टू माई चैनल एंड स्टे कनेक्टेड। ये वाला जो वीडियो है ये बेसिकली मैं बना रही हूँ टाइम मैनेजमेंट के ऊपर। नीट की प्रिपरेशन के टाइम पे क्या होता है कि बहुत सारी चीज़ें होती है करने के लिए, लाइक कोचिंग होता है, कोई बच्चे स्कूल भी जाते हैं, उसके साथ डेली रिवीजन करना पड़ता है, सेल्फ स्टडी करनी पड़ती है। तो इन सारी चीज़ों को कैसे मैनेज किया जाए, उसके साथ साथ 2 ईयर इज़ अ लॉन्ग टाइम। तो 2 साल के टाइम ये नहीं आप पूरा टाइम पढ़ना ही आपको होगा, नहीं तो आप बोर हो जाएंगे, आप 2 साल तक नहीं पढ़ पाएंगे। तो उस तरीके से किस तरीके से सारी चीज़ों को मेंटेन करें कि हाँ आपको एक्सरसाइज का टाइम, थोड़ा सा पेरेंट्स के साथ टाइम स्पेंड करने को मिल जाए, आपका डेली रिवीजन भी हो और आपकी क्लासेस का भी टाइम बचे और आपकी स्लीप का। इसमें मैं अपने आपके साथ मेरी पर्सनल जो मैं जो टाइम जिस जिस चीज़ को जितना देती थी वो बता देती हूँ और आपको किस चीज़ को कितना टाइम देना चाहिए वो सजेस्ट कर देती हूँ। फर्स्टली आपको सभी चीज़ों को जो है वो टाइम देना पड़ेगा, आपके डेली टारगेट्स रखने पड़ेंगे आपको। लाइक सभी चीज़ों का आपको टाइम फिक्स करना है। आपका कोचिंग का टाइम तो फिक्स होता ही है। अगर आप कोचिंग नहीं जाते हैं, मान लीजिए सेल्फ स्टडी करते हैं आप घर पे यूट्यूब से और या कोई ऑनलाइन स्टडी करते हैं, तो आप उसके आर फिक्स कर लीजिए। लाइक आप डिसाइड कर लीजिए कि आपको 6 आवर तक लेक्चर देखने हैं। इसमें आप कितने भी लेक्चर देख सकते हैं, जितने मतलब लाइक 1.5 घंटे के कितने भी लेक्चर्स हैं, तो वो आप सारे सब्जेक्ट्स के लाइक 4 लेक्चर आपको देखने हैं। तो 6 आवर आप अपने लेक्चर्स को दे दिए, तो वो आपका फिक्स हो गया लेक्चर का टाइम। उसके साथ अपनी स्लीप के आवर को फिक्स कर लीजिए। लाइक आप 6 to 7 आवर की स्लीप ले सकते हैं। मैं पर्सनली 6 घंटे की स्लीप लेती थी। यू कैन टेक 6 to 7 आवर स्लीप। अगर आप ज़्यादा सोते हैं, आपको ज़्यादा स्ट्रेस होती है कम सोने से, तो यू कैन टेक 7 आवर स्लीप, अदरवाइज 6 आवर्स इज ऑल्सो इनफ। बट 7 से ज़्यादा प्लीज़ डोंट टेक टू मच स्लीप। इसके अलावा जो थर्ड चीज़ है जो आपको डेली मेंटेन करनी होती है वो आपका डेली रिवीजन, सेल्फ स्टडी, कोचिंग के साथ साथ वाली या फिर आप स्कूल जाते हो उसके साथ साथ वाली। तो उसके लिए आपको कम से कम, आप अगर 11th में है तो 6 to 7 आवर दीजिए, और अगर आप 12th में है और आपने 11th में भी कुछ ज़्यादा अच्छी आपकी प्रिपरेशन नहीं है तो आप 8 to 9 आवर्स उसको दीजिए। तो मैं जो है पर्सनली मेरी 3 to 8:30 जो है शाम को कोचिंग की क्लास होती थी। 12th क्लास में जब मैं थी तब, तो 5.5 आवर की मेरी कोचिंग क्लास होती थी, उसके साथ मैं 6 आवर की स्लीप रखती थी। और मेरे को थोड़ा सा फ्री टाइम चाहिए होता था। लाइक मैं अगर कम सोती थी ना तो भी चल जाता था, बट आई हैव टू स्पेंड टाइम विद माई पेरेंट्स एंड डूइंग फन। तो इसीलिए मैं थोड़ा सा टाइम जो है अपने पेरेंट्स को देती थी। तो इसीलिए मैं 3 to 4 आवर का रिलैक्स कर लेती थी। तो मैं जो है 8 to 9 आवर की स्टडी उसमें करती थी। कभी 9 to 10 जो है ये मैक्सिमम रहता था मेरा, क्योंकि मैंने 11th में कुछ भी ज़्यादा अच्छा नहीं किया था, इसलिए 12th में मैं थोड़ा सा ज़्यादा फोकस्ड थी। तो आप अगर 11th में अच्छे से पढ़ते थे, 12th में अगर आप 7 to 8 आवर्स भी देंगे ना सेल्फ स्टडी को, दैट विल बी मोर देन इनफ। तो आपको डेली रिवीजन करना है। लाइक आपके अगर टेस्ट होते हैं ना, तो हम टेस्ट के टाइम पे एक दिन पहले सब कुछ मगअप करने की कोशिश करते हैं, बट वो चीज़ ज़्यादा रिटेन नहीं रह पाती टाइम तक। इसीलिए आप क्या कीजिए, लाइक 21 डेज में टेस्ट होते हैं, तो आप डेली का डेली कंप्लीट कीजिए और डेली रिवीजन कीजिए। पिछला कोई टॉपिक उठा के डेली रिवीजन कीजिए। उससे क्या होगा कि आपके टेस्ट के टाइम पे आपको बिल्कुल भी स्ट्रेस नहीं होगी और आपको ज़्यादातर चीज़ें याद रहेगी। थोड़ा सा रिवाइज करना पड़ेगा। और पूरी ईयर जब आप ये सारी चीज़ें करेंगे ना, तो आपको नीट के टाइम पे भी ज़्यादातर चीज़ें आपके माइंड में सेट रहेगी और आपको रिवाइज करके जाना होगा उसको, और आप बिल्कुल स्ट्रेस फ्री रहेंगे उस टाइम पे। तो डेली रिवीजन तो बहुत ज़रूरी है, वो आपको बिल्कुल मेंटेन करना है। लाइक आप ज़्यादा टाइम नहीं दे पाते ना डेली रिवीजन को, तो भी आप क्या कीजिए कि मतलब 1 2 2 घंटे तो डेली पिछले का रिवीजन करने में आपको देना है, क्योंकि लाइक कोचिंग के बाद उसका पढ़ना होता है, उसके क्वेश्चन सोल्व करने होते हैं, वो आपको करना है 4 आवर तक लगभग। और अगर आप 6 आवर की सेल्फ स्टडी करते हैं तो 2 आवर आपको पहले का रिवाइज करना होता है। वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, पहले का रिटेन रखना। और इससे आपका क्या बैकलॉग भी नहीं होगा। अगर आप डेली का काम डेली कंप्लीट करेंगे और पीछे का रिवाइज करते चलेंगे तो आपका बैकलॉग भी नहीं होगा, और स्मूथली आपकी पूरी जो 2 ईयर की प्रोसेस है वो सही से चलती रहेगी। हाँ, एक चीज़ और है कि कुछ ऐसे कहेंगे कि मतलब 1 2 घंटे में उनका पीछे का रिवाइज नहीं हो पाता, लाइक एक चैप्टर भी नहीं रिवाइज हो पाता। हाँ, कई बार होता है कि हम पढ़ते हैं, हमें लगता नहीं है याद हो रहा है और ज़्यादा टाइम लग जाता है उस टॉपिक को, तो वो रिवाइज नहीं हो पाता। तो आपको अपनी इंक्रीज करनी पड़ेगी स्पीड डेफिनेटली। आप जल्दी जल्दी रिवाइज करने की कोशिश
कीजिए और शॉर्ट नोट से रिवाइज करने की कोशिश कीजिए, ताकि आप कम टाइम में ज़्यादा रिवाइज कर पाए। तो आपको अपनी स्पीड तो इंक्रीज़ करनी पड़ेगी उस चीज़ के लिए। अगर आप कम टाइम दे रहे हैं सेल्फ स्टडी को, तो और आपको रिवाइज भी करना है, तो उसकी आपको स्पीड इंक्रीज़ करनी पड़ेगी। और एक चीज़ ये है कि अगर आप टेस्ट से पहले मगअप करके टेस्ट देने जाते हैं ना, डेली रिवीजन नहीं करते, तो उसमें क्या होता है कि आप बहुत ज़्यादा सिली मिस्टेक्स करते हैं और आप एकदम स्ट्रेस रहेंगे। आपका टेस्ट जब दे रहे होंगे ना, सारी चीज़ें आपके दिमाग में से घूम रही होती है और कुछ भी आप रिटेन नहीं रख पाते हैं। सो ये सारी चीज़ें हैं जो आपको टाइम मैनेज करना है इन सारी चीज़ों के लिए, डेली रिवीजन के लिए, कोचिंग के लिए। और आप सभी के आवर्स फिक्स कर लीजिए कि इतने आवर ये करना है। 24 आवर्स है आपके पास एक दिन में, उसको आप फिक्स कर लीजिए। 3 to 4 आवर अपने फन के, या फिर आप कहीं बाहर खेलने जा सकते हैं अगर आपको शौक है तो। इन चीज़ों के लिए आपको फिक्स रखनी चाहिए। और आप पढ़ाई के टाइम पे अगर ब्रेक लेना हो, तो उस टाइम पे प्लीज़ सोशल मीडिया से तो दूर रहिए और अपने पेरेंट्स के साथ टाइम स्पेंड कीजिए। ब्रेक में अपने पेरेंट्स से बातें कीजिए और उनके साथ ही टाइम स्पेंड कीजिए। उससे क्या होगा, आपका माइंड जल्दी स्ट्रेस फ्री होगा और आप ज़्यादा लंबी ब्रेक नहीं लेंगे। वरना फ़ोन पे तो आप कितनी भी बड़ी ब्रेक ले आप उसको स्क्रॉल करते रहेंगे। सो दिस वॉज हाउ आई मैनेज माई टाइम। आई होप दिस वीडियो विल हेल्प ऑल ऑफ यू। और कुछ लोग कहते हैं कि प्लीज़ वीडियो पूरा इंग्लिश में बनाओ, तो इंग्लिश में आई कैन नॉट मेक द फुल वीडियो बिकॉज सभी को नहीं समझ में आएगा अगर मैं इंग्लिश में बनाऊंगी, बट आई विल ट्राई फ्रॉम नेक्स्ट वीडियोज़। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग इट।